112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को देश भर में सुव्यवस्थित करना और उन्हें जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। ये सेवा विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों जैसे पुलिस, फायर, मेडिकल और अन्य आपातकालीन सेवाओं को एक एकीकृत नंबर के तहत जोड़ती है। नेक्स्ट जनरेशन इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम एक एडवांस फ्रेमवर्क है जिसे भारत सरकार द्वारा देश भर में आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को आधुनिक बनाने और सुधारने के लिए विकसित किया गया है। यह मौजूदा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है और उनकी क्षमता, प्रभावशीलता और सुलभता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। सीडैक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक वैज्ञानिक संस्था है। सीडैक तिरुवनंतपुरम 112 परियोजना के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली का संपूर्ण समाधान प्रदाता है। ARSS को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सीडैक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। पोर्टेबल फील्ड टर्मिनल एक उपकरण है जिसका उपयोग आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं में डिस्पैचरों और मोबाइल यूनिटों के बीच संचार और डेटा आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए किया। PFT आमतौर पर पुलिस कारों, एम्बुलेंस, फायर ट्रकों और अन्य प्रकार के वाहनों में पाए जाते हैं जहां वास्तविक समय में संचार और सूचना तक पहुंच आवश्यक होती है। पोर्टेबल फील्ड टर्मिनल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। दोनों तरफ से संचार, वीडियो कॉल, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, मल्टीमीडिया सपोर्ट, मल्टी कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, वॉइस कमांड्स, डेटा एक्सेस, स्टैट्स अपडेट्स, टास्क मैनेजमेंट, अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण। मजबूती और कठोरता, सुरक्षा, ऑटो रिपोर्टिंग। PFT एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एक्सेस प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। राज्य चुनें और IMEI नंबर टाइप करें। सेटिंग्स खोलें, अबाउट टैबलेट में चुनें। IMEI नंबर को कॉपी करने के लिए देर तक दबाएं। यहां पेस्ट करें। OTP टाइप करें। टैबलेट में ऐप खोलें, सटीक स्थान एक्सेस प्रदान करें। अन्य विकल्प खोलने के लिए व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करें। अलाउ ऑल द टाइम का चयन करें ताकि स्थान की अनुमति निरंतर दी जा सके। अब सी ऑल PFT परमिशंस पर क्लिक करें। कैमरा, माइक्रोफोन और नोटिफिकेशन अनुमति दें। सुनिश्चित करें कि PFT एप्लीकेशन के लिए कोई अनुमति अस्वीकार नहीं की गई हो। सफल लॉगिन के बाद आने वाली स्क्रीन को डैशबोर्ड कहा जाता है। एजेंट को दाईं ओर के स्टेटस बार पर विभिन्न स्थितियों को सत्यापित करना होता है। यदि PFT केस रिसेप्शन के लिए उपलब्ध है तो ये हरे रंग में दर्शाया जाएगा। इंटरनेट और सर्वर कनेक्टिविटी की उपलब्धता हरे रंग से दर्शाई जाएगी। इसी तरह यदि लोकेशन चालू है तो इसे हरे रंग से दिखाया जाएगा और लाल रंग ये दर्शाता है कि लोकेशन बंद है। बाएं नेविगेशन बार में हमारे पास होम, लॉग, सिंक डेटा और सेटिंग्स बटन होते हैं। होम बटन का उपयोग अन्य ऑपरेशनल पेज से डैशबोर्ड पर वापस आने के लिए किया जाता है। लॉग्स में PFT एप्लीकेशन के कार्यों से संबंधित सभी विवरण होंगे। रिपोर्ट जनरेट करने का उपयोग तिथि और कार्य विशेष रिपोर्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। जब कनेक्टिविटी डाउन होती है तो PFT नहीं भेजे गए डेटा को एक क्यू में सुरक्षित रखेगा। जैसे ही कनेक्शन चालू होता है, PFT डेटा को डिस्पैचर स्टेशन के साथ सिंक कर देगा। हम सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया को मैन्युअल रूप से भी ट्रिगर कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स में एप्लीकेशन की बेसिक विशेषताएं दिखाई जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स टैब में फ्रंट एंड और बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित जानकारी होगी। परमिशन टैब में PFT एप्लीकेशन के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक अनुमतियों की सूची होगी। डिवाइस सेटिंग्स में डिवाइस की स्थिति की सूची होगी। एडमिन लॉग में प्रशासक द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तनों की सूची होगी। रीस्टार्ट PFT बटन एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेगा। ये कार्य केवल प्रशासकों द्वारा किए जा सकते हैं।
डैशबोर्ड में आपातकालीन प्रतिक्रिया यूनिट के पिछले 7 दिनों का औसत प्रतिक्रिया समय का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व भी होता है। एक्शन बटन्स। डैशबोर्ड के ऊपर बाएं हिस्से में क्रियात्मक बटन भरे होते हैं। ये हैं कंट्रोल मैसेज, ब्रॉडकास्ट मैसेज, मल्टीमीडिया अपलोड, मैप, वाहन स्थिति, केस निर्माण और केस विवरण। कंट्रोल मैसेज पूर्व निर्धारित संदेश होते हैं जो पीएफटी से डिस्पैचर स्टेशन को भेजे जाते हैं। इन संदेशों की प्राप्ति पर डिस्पैचर प्रतिक्रिया देने का विकल्प चुन सकता है। ब्रॉडकास्ट संदेश डिस्पैचर स्टेशन द्वारा सभी पीएफटीएस को भेजे जाते हैं। पीएफटीएस कंट्रोल रूम को मल्टीमीडिया जानकारी भेज सकते हैं। ये जानकारी घटना से संबंधित टेक्स्ट, चित्र या वीडियो हो सकते हैं। माप पीएफटी की वर्तमान स्थिति को दिखाता है। पीएफटी यूजर इनबिल्ट माप का उपयोग करके सबसे अच्छा संभव मार्ग और वैकल्पिक मार्ग खोज सकेगा। ये गंतव्य पर पहुंचने का अपेक्षित समय भी प्रदर्शित करेगा, जो घटनास्थल पर पहुंचने से पहले चीजों की योजना बनाने में सहायक होगा। व्हीकल स्टेटस। पीएफटी को इवेंट्स तब प्राप्त होंगे जब वाहन की उपलब्धता हरी हो। जब आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई को कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, तो पीएफटी एजेंट विशेष ड्यूटी का चयन करेगा और सौंपे गए कार्य के प्रकार को उल्लेखित करना होगा। एक बार विशेष ड्यूटी सौंपे जाने के बाद पीएफटी को डिस्पैचर से केस प्राप्त नहीं होंगे। वाहन की स्थिति का रंग लाल में बदल जाएगा। वाहन या उपकरणों की मेंटेनेंस कार्य के दौरान पीएफटी एजेंट मेंटेनेंस विकल्प चुन सकते हैं। मेंटेनेंस अवधि के दौरान पीएफटी को नए मामले असाइन नहीं किए जाएंगे। वाहन की स्थिति का रंग बदलकर ग्रे हो जाएगा। यदि एजेंट ब्रेक लेता है तो वह ब्रेक का चयन कर सकता है और उसका कारण बता सकता है। रंग बदलकर नारंगी हो जाएगा। केस डिटेल्स। केस विवरण पेज उपलब्ध घटनाओं की सूची दिखाता है। इसे फिल्टर का उपयोग करके सक्रिय केस, बंद केस और सभी केस चुनने के लिए फिल्टर किया जा सकता है। ऊपर दाईं ओर स्थित सहायता बटन सभी प्रतीकों और आइकनों के बारे में विवरण खोल देगा। ये एप्लीकेशन में उपयोग किए जाने वाले सामान्य आइकन और उनके विवरण हैं। ये पृष्ठ उन सिग्नलों की सूची के बारे में बताता है जिन्हें एप्लीकेशन द्वारा संभाला जाता है। इवेंट डिटेल्स। इवेंट विवरण पीएफटी एजेंट द्वारा संभाले गए घटनाओं का बेसिक सारांश दिखाएगा। कुल घटनाओं, बंद घटनाओं और शेष घटनाओं की संख्या प्रदर्शित की जाएगी। एक्टिव घटनाएं त्वरित दृश्य के लिए उपलब्ध हैं। अगली घटना देखने के लिए दाईं ओर स्वाइप करें। यदि आवश्यक हो तो पीएफटी एजेंट प्रदान किए गए कॉल करने बटन का उपयोग करके उन्हें वापस कॉल कर सकते हैं। रिसीविंग एन इवेंट। जैसे ही डिस्पैचर स्टेशन एक केस सौंपता है, पीएफटी को नए केस का संकेत देने वाला एक सूचनात्मक संदेश प्राप्त होता है। इस सूचना में केस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होगी, जैसे इवेंट आईडी, इवेंट का प्रकार, उस डिस्पैचर स्टेशन एजेंट का आईडी जिसने केस सौंपा, डिस्पैचर स्टेशन एजेंट द्वारा टाइप की गई टिप्पणियां और डिस्पैचर स्टेशन एजेंट का वर्क एक्सटेंशन। केस पढ़ने के बाद पीएफटी एजेंट केस को स्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। केस को स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट पर दबाएं। एक बार स्वीकार कर लेने के बाद पीएफटी एजेंट केस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। पीएफटी एजेंट वर्तमान केस के बारे में डिस्पैचर के साथ चैट कर सकते हैं। ये सभी संदेश डिस्पैचर स्टेशन विंडो में प्रदर्शित होंगे। टाइमलाइन उस विशेष घटना के बारे में हुए सभी कार्यों को टाइमस्टैम्प के साथ प्रदर्शित करेगी। सिंगल टिक उस समय को दर्शाता है जब एक विशेष क्रिया भेजी गई है। डबल टिक उस समय को दर्शाता है जब एक विशेष क्रिया प्राप्त की गई है। केस स्वीकार करने के बाद पीएफटी घटनास्थल की ओर जाएगा। इस जानकारी को अपडेट करने के लिए ऑन रूट पर क्लिक करें। तुरंत ही पीएफटी डिस्पैचर स्टेशन को नियमित अपडेट भेजना शुरू कर देगा। सभी पीएफटी क्रियाओं की निगरानी डिस्पैचर स्टेशन से की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो पीएफटी एजेंट केस या लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्पैचर स्टेशन एजेंट को कॉल, चैट या वीडियो कॉल कर सकते हैं। एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व यहाँ देखा जा सकता है। घटनास्थल से फोटो या वीडियो संलग्न करने के लिए पीएफटी एजेंट कैमरा बटन का उपयोग कर सकते हैं।
पीएफटी एजेंट द्वारा भेजे गए सभी डेटा डिस्पैचर स्टेशन एप्लीकेशन में लिस्ट किए जाएंगे। पीएफटी एजेंट की सहायता के लिए डिस्पैचर स्टेशन एजेंट पीएफटी को वॉइस लॉग्स और अन्य मल्टीमीडिया संदेश भेजते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पीएफटी एजेंट को स्थिति को अपडेट करना होता है। रीच्ड बटन पर क्लिक करने से डिस्पैचर स्टेशन विंडो में पीएफटी की स्थिति ऑन रूट से रीच्ड में बदल जाएगी, जो संकेत करता है कि पीएफटी एजेंट घटनास्थल पर पहुंच चुका है। एएसआर पीएफटी एजेंट को एक विस्तृत एक्शन समरी रिपोर्ट जमा करनी होती है। एजेंट को केस के बारे में बेसिक विवरण और इसे हल करने के लिए की गई क्रियाओं की सूची बनानी होती है। ये रिपोर्ट डिस्पैचर स्टेशन एजेंट और सुपरवाइजर के लिए केस की समीक्षा के लिए उपलब्ध होगी। एएसआर सुपरवाइजरों को केस के बारे में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगी। यदि एआरवी ने घटना के लिए सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, तो पीएफटी एजेंट केस को बंद कर सकता है। कंप्लीट बटन पर क्लिक करने से एक पॉपअप विंडो खुलेगी जहां एजेंट ड्रॉप डाउन सूची से उपयुक्त कारण चुन सकता है। कारण चयनित करने के बाद एजेंट यस दबाकर पीएफटी की ओर से केस को पूरा कर सकता है। इसके बाद केस की स्थिति एक्टिव केस से बदलकर क्लोज्ड केस कर दी जाएगी और टास्क कंप्लीटेड बाय पीएफटी प्रदर्शित होगा। अबॉर्टिंग अ केस यदि पीएफटी केस को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, तो एजेंट मध्य में केस को अबॉर्ट कर सकता है। अबॉर्ट बटन पर क्लिक करने पर एजेंट निम्नलिखित उपयुक्त विकल्पों में से चुन सकता है। केस को रद्द करने के बाद स्थिति डिस्पैचर विंडो में अपडेट हो जाएगी। डिस्पैचर इस केस के लिए उपलब्धता के आधार पर एक नया गाड़ी को सौंपेगा। केस क्रिएशन पीएफटी एप्लीकेशन से मैन्युअल केस पंजीकृत कर सकता है। मैन्युअल केस बनाने के लिए डैशबोर्ड में केस क्रिएशन ऑप्शन का उपयोग करें। यह एक नई विंडो खोलेगा जिसमें केस के विवरण जोड़े जा सकते हैं। एजेंट को केस के विवरण, घटना का स्थान, फोन नंबर, घटना का प्रकार और उप प्रकार और पीड़ित के विवरण भरने होंगे। केस का समर्थन करने के लिए घटना की तस्वीरें जोड़ी जा सकती हैं। पीएफटी एजेंट टेक पिक्चर ऑप्शन का उपयोग करके केस क्रिएशन टैब में तस्वीर संलग्न कर सकता है। चेंजिंग एन इवेंट टाइप सक्रिय घटना का प्रकार वर्तमान स्थिति के आधार पर बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक घटना जो शुरू में साधारण हमला के रूप में शुरू हुई थी, वह एआरयू के घटनास्थल की ओर रुख करते समय हत्या में बदल सकती है। इसलिए पीएफटी एजेंट मैदान में स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद इवेंट का प्रकार बदल सकता है। इवेंट टाइप के पास एडिट बटन पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन से इवेंट टाइप और सब टाइप बदलें। इवेंट प्रकार अपडेट किया जाएगा।